मुनि के नामांतर इसकी कारिका कल हमने देखी थी कि मुनि के कौन कौन से नाम और आचार्य कुंकुन स्वामी ने अपने इसमें प्रयोग किए हैं। देखिए, परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनीणाणी तम मिठिदा सहावे मुनिनो पावंतिणे वाणं। परमठो परमार्थ है ना, परमार्थ अर्थात परमश्च असौ अर्थ इति परमार्थ है ना। अर्थ माने प्रयोजन। इस जीव के जीवन में 4 प्रयोजन होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से परम प्रयोजन जो है, जो इस जीवन में सिद्ध करने के लिए होता है, वो होता है मोक्ष प्रयोजन। तो ऐसे मोक्ष रूपी प्रयोजन में जो उस मोक्ष रूपी प्रयोजन को जो सिद्ध कर रहा है उसको हम परमार्थ कह सकते हैं। अथवा परम अवस्था को साधने के लिए जो अपनी साधना कर रहा है उसको भी हम परमार्थ कहते हैं। तो ऐसे परमार्थ शब्द यहाँ पर उत्कृष्ट मोक्ष सूचक, मोक्षवाचक जानना चाहिए। उसके बाद खलु, खलु माने निश्चय से, समो अर्थात समय। कल समय शब्द के भी अपन ने 2-3 अर्थ देखे थे। सम्यक अयति गच्छति इति सम्यक, अर्थात जो अच्छी तरह से परिणमन कर रहा है जो आत्मा, उसको हम समय कहते हैं। अच्छी तरह से मतलब क्या है ना, एक तो अशुद्ध अवस्था, एक शुद्ध अवस्था। तो जो शुद्धावस्था रूप परिणमन कर रहा है वो अच्छी तरह से परिणमन कराता है, तो वह शुद्धोपयोगी आत्मा समय है, स्वसमय है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक समय शब्द का अर्थ समता भाव भी रखा था, साम्य भाव भी रखा था। अर्थात यहाँ पर अब ज्यादा पाप और पुण्य के प्रति उदासीन होकर के व्यक्ति केवल अपने शुद्धोपयोग आत्मा में निर्विकल्प समाधि में लीन है, समत्व परिणाम से युक्त है, इसलिए समो अर्थात समय का। और क्या कहा जाता है, शुद्धो। शुद्धो का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है मलिनता से रहित। अर्थात यहाँ पर रागादि रूप जो मलिनता है वो मलिनता यहाँ कम हो जाती है। ब्रेक हो रही है वॉइस, अब ठीक आएगी शायद मेरे हिसाब से। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है बीच बीच में, इसलिए कभी वॉइस गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी समता रखिए, आ जाएगा। शुद्धो, शुद्धो का मतलब है शुद्ध, अर्थात जिसमें समता मतलब राग द्वेषादि रूप मलिनता ना हो, उसको हम समता, उसको हम शुद्ध कहते हैं। उसके बाद केवली, केवल से जो युक्त है उसको हम केवली कहते हैं। अर्थात केवल शुद्ध आत्मा रूप ही जिसका परिणमन है, अन्य शुभ रूप, अशुभ रूप है ना, अशुद्ध रूप जिसका परिणमन नहीं है, उसको हम केवल शुद्ध रूप परिणमन होने के कारण केवली भी कहते हैं। श्रुत केवली को श्रुत केवली क्यों कहते हैं, क्योंकि केवल शुद्ध रूप परिणमन होने से, अर्थात संपूर्ण श्रुत जिनको कंठस्थ हो गया है, तैयार हो गया है, उसके जो ज्ञाता हैं उनको हम श्रुत केवली कहते हैं। केवली का मतलब जरूरी नहीं कि वे केवल ज्ञानी ही हो, है ना। केवली का मतलब शुद्धोपयोगी भी होता है, केवली का मतलब श्रुत केवली भी होता है, और केवली का मतलब केवल ज्ञानी भी होता है। डिपेंड करता है कौन सा अर्थ वहां पर ले रहे हैं। यहाँ पर केवली शब्द का अर्थ है शुद्धोपयोगी, जो केवल शुद्ध में लीन है, उनको हम केवली कहते हैं। मुनि है ना, मुनि का मतलब जो मौन रहते हैं, जो मनन करते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। उस अवस्था में जाने के बाद जीव संपूर्ण उपदेशादि से रहित हो जाता है,
स्वाध्याय आदि शुभ प्रवृत्ति से रहित हो जाता है, उसीलिए और इस कारण से वे मौन हो जाते हैं। मौन होने की वजह से उनको मुनि ऐसा भी हम कहते हैं। और णाणी, णाणी का मतलब होता है ज्ञानी। यहाँ जीव अपने शुद्धोपयोग से मतलब भेद विज्ञान से युक्त है। यहाँ उसको पूरी तरह से भेद विज्ञान हो चुका है कि जीव भिन्न है ना, और शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, देह मेरी भिन्न है। इस तरह का भेद विज्ञान हो जाने की वजह से उनको ज्ञानी भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची हैं। परमार्थ बोलो, शुद्ध समय बोलो, शुद्ध बोलो, केवली बोलो, मुनि बोलो अथवा नाणी बोलो, ये सब नामांतर हैं आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में। ये सब एक ही है ना। 7 प्रकार के नय में समभिरूढ़ नय आता है। समभिरूढ़ नय वो होता है जो शब्दों के किसी विशेष अपेक्षा न रख करके सबको एकार्थवाची स्वीकार करता है, वो कहलाता है समभिरूढ़ नय, है ना। तो ये सब, इन सब को आचार्य कुंद स्वामी एक ही शुद्धोपयोगी मुनिराज के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। इन सब का यद्यपि हर शब्द का एक अलग अर्थ होता है, लेकिन समभिरूढ़ नय कहता है इन सब का संग्रहित अर्थ क्या है, बस वो अर्थ मुझे ग्रहण करना है। इस अपेक्षा से यह समभिरूढ़ नय, 7 प्रकार के नय में एक नय होता है, वह समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से इन सब के एक ही अर्थ है, शुद्धोपयोग। और वैसे देखा जाए तो टीकाकारों की दृष्टि से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वैसे हर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, और वैसे देखा जाए तो इन सब के एक ही अर्थ हैं, शुद्धोपयोगी मुनिराज। गुणस्थान 6 से 12 इस तरह से। तम्मी ठिदा सहावे, तम्मी सहावे ठिदा मुनिनो, उस स्वभाव में ठिदा माने स्थित, मुनिनो माने मुनिराज जो हैं वो निब्बाणम पावंती, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अर्थात उस शुद्ध स्वभाव में, जिस शुद्ध स्वभाव की चर्चा यहाँ आपके सामने की जा रही है, उस शुद्ध स्वभाव में लीन मुनिराज जो हैं वो निश्चित रूप से आगे जाकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। हमने पिछली बार भी पढ़ा था 3 प्रकार के उपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग कारण नरक और तिर्यंच का, शुभोपयोग स्वर्गादिक सुख का, और शुद्धोपयोग जो है वो निर्वाण सुख को प्राप्त कराता है। तो यहाँ पर उस शुद्ध की बात की गई है जो निर्वाण सुख प्राप्त कराता है। तो ये मुनि के नामांतर हुए। अब दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं अध्यवसान के नामांतर। आप ध्यान से देखेंगे तो समझता है कि इन दोनों गाथाओं में आचार्य कुंद स्वामी ने एक शुद्धोपयोगी और एक अशुद्धोपयोगी के नाम बताए। वे जो चित्रे भी थे वे सब गुणस्थान 6 से ऊपर, 6 से 12 गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो होते हैं, 6 भी नहीं कहिएगा, शुद्धोपयोगी ले लीजिएगा सीधा। सप्तम के सातिशय से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनके नाम, अर्थात जो शुद्धोपयोगी जो मुनिराज थे उनके सब नामांतर थे। अब यहाँ इस कारिका में अशुद्धोपयोगी मुनिराज, उपयोग को 2 भागों में अगर हम विभाजित कर देते हैं तो अशुद्धोपयोगी अर्थात जो अशुद्ध में लीन है उनके ये नामांतर हो सकते हैं। ये यहाँ पर उसको बता रहे हैं, है ना। क्या बताया, हेडिंग में क्या लिखा है, अध्यवसान के नामांतर। अध्यवसान अर्थात अज्ञान, है ना। अध्यवसान का मतलब क्या, अज्ञान। जो अज्ञानी जीव हैं उनके नामांतर यहाँ बताए जा रहे हैं। क्या है, बुद्धि ववसाओविय अध्यवसाणम मदीय विन्नाणम एकट्ठमेव सव्वम चित्तम भावोय परिणामो। एकट्ठमेव सव्वम, एकार्थमेव सर्वम, ये सब एकार्थ ही हैं, ये सब पर्यायवाची ही है।
ये कहीं ना कहीं एक ही अर्थ को सूचित करने वाले हैं। कौन से शब्द? ये 8 शब्द। कौन कौन से? बुद्धि अर्थात बुद्धि, व्यवसाओ अर्थात व्यवसाय, अध्यवसानम अर्थात अध्यवसान अर्थात अज्ञान, मदी मति, विज्ञानम विज्ञान, चित्तम चित्त, भाव और परिणाम। ये 8 के 8 शब्द जो हैं वे एकट्ठमेव सब्बम, एकट्ठ का मतलब एकार्थ, ये सब कहीं ना कहीं एक ही अर्थ को सूचित करने वाले हैं। कौन से अर्थ को सूचित करने वाले हैं? जीव की अज्ञान दशा को या जीव की अशुद्ध दशा को सूचित करने वाले हैं। ध्यान में रखना, आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि में अज्ञानी कौन? आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि में अज्ञानी वो जो शुद्धोपयोग में नहीं लीन है, वो सब अज्ञानी। समझना, जो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है वे सब अज्ञानी कहलाते हैं। अर्थात प्रवचन कर रहे मुनिराज, सामायिक में बैठे हुए मुनिराज भी आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि में अज्ञानी ही हैं, अज्ञानी कहे जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आचार्य कुंकुम स्वामी और उनकी भाषा को एक बार दृष्टिगत रख करके फिर अर्थ समझेंगे तो कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर अज्ञानी के नामांतर अर्थात अब हम अशुद्ध अवस्था में जो स्थित हैं ऐसे मुनिराजों के या ऐसे श्रावकों के, गृहस्थों के क्या नाम है, किन नामों से समय सार में उनको कहा गया है, वो नाम यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहला आया है बुद्धि। सूक्ष्मता से देखें तो सबके अलग अलग अर्थ निकल करके आते हैं, और अगर स्थूलता से देखें, समभिरूढ़ नय की दृष्टि से देखें तो ये सब एकार्थवाची हैं। सबसे पहले आता है बुद्धि शब्द। बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? बोधन, है ना, जिससे बोधन होता है वो बुद्धि। बोधन कराने वाली जो चीज है वो बुद्धि है। बुद्धि का मतलब क्या? नहीं पढ़ पाया आपका स्टेटस, अपन प्रश्न बाद में कर लें तो मैं समझ पाऊंगा। आपका वो मैं पढ़ नहीं पाया जल्दी से। बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या? बुद्धि का मतलब है बोधन कराना, है ना। बोधन कराने वाली जो हमारी अवस्था है चित्त की, उस चित्त को, उस अवस्था विशेष को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की आवश्यकता भेद विज्ञान होने तक ही है। भेद विज्ञान हो जाए, शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, उसके बाद बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु शुद्धोपयोग से पहले जब तक जीव शुभोपयोग में है, हर स्थान स्थान पर बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जब हे बुद्धिमान जीव ऐसा संबोधन हुआ, इसका मतलब अज्ञानी जीव, है ना। हे बुद्धिमान अर्थात तू अभी व्याकरण शास्त्र की गलती कहाँ है यही निकाल रहा है। यहाँ छंद भंग हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, इसी में लगा हुआ है। हमने तो इस गाथा का बहुत अच्छे से अर्थ लेकर के, इस गाथा के भाव को समझ करके असीम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, और तू अपनी बुद्धि लगा करके, बुद्धिमान बन करके, इसमें तो व्याकरण की दृष्टि से ये कमी है, इसमें तो वो कमी है, ऐसी स्थिति बन जाती है। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। कई मैंने देखे ऐसे प्रतिष्ठाचार्य जी को जो बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं, प्रतिष्ठा से संबंधित कभी भी अच्छा ज्ञान होता है, तो जब भी मंदिर में जाते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा किसने करवाई। आप और हम जाएंगे तो क्या देखेंगे? वाह, अद्भुत प्रतिमा, गजब। सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में जो निमित्त है जिनबिंब, ऐसा ही होता है, बहुत सुंदर। यही मेरा स्वरूप है। हम और आप तो ऐसा विचार करेंगे। और कोई प्रतिष्ठाचार्य जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, कोई विद्वान हुआ, तो वो सबसे पहले जाकर के प्रतिमा को देखता है, अरे ये प्रतिमा तो उन्होंने प्रतिष्ठा कराई, अच्छा वो महाराज जी आए थे, उन्होंने करवाई।
वो उस प्रतिमा के उस प्रतिष्ठा आदि को ही देखने में लग जाता है। अथवा अरे इस प्रतिमा की कान थोड़े बड़े हैं, इस प्रतिमा में थोड़ी सी नाक बड़ी है, वो इसके बाह्य स्ट्रक्चर में ही उलझ जाता है। बल्कि मंदिर दर्शन हम करने गए इसलिए गए थे कि उस प्रतिमा के माध्यम से हम अपने चिदानंद स्वरूपी आत्मा को पहचाने, इसके लिए हम दर्शन करने गए थे। किंतु बुद्धि क्या कराएगी? वो तो बोधन करवाएगी, वो तो कई प्रकार के ज्ञान और बाह्य पदार्थों के ज्ञान कराने में लगी रहेगी, सांसारिक वस्तुओं को जानने में लगी रहेगी। जितना भी जानना है बाह्य वस्तु को, वो सब काम हमको बुद्धि कराती है। और भेद विज्ञान होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धू की आवश्यकता है। ज्यादा बुद्धिमान होंगे तो हम भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे, हम अपनी आत्मा में नहीं लीन हो पाएंगे, है ना। भेद विज्ञान के लिए कोई ज्यादा शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। शुद्धोपयोग में लीन होने के लिए कुछ भी बुद्धि की आवश्यकता नहीं। हाँ, शुभोपयोग में रहने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बहुत तेज बुद्धि होगी तभी साधु अच्छी तरह से प्रचार कर पाएगा, कम प्रवचन अच्छे से प्रवचन कर पाएगा। अगर प्रवचन स्वाध्याय अच्छे नहीं कर पाए तो चातुर्मास में उस मुनिराज की ज्यादा प्रभावना नहीं होती है। कहते हैं बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, परंतु आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि बुद्धि की आवश्यकता जब तक भेद विज्ञान न हो तब तक ही है। भेद विज्ञान हो जाने के बाद ये बुद्धि, व्यवसाय, है ना, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो यही आपको कहने वाला था कि बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर वह जानने से मतलब है, और ज्यादा जानना जो है वो शुद्धोपयोग के लिए बाधक है। हम जितनी ज्यादा वस्तु जानेंगे, जितने और सांसारिक वस्तुओं को जानते रहेंगे, उतने ही हमारे शुद्धोपयोग में बाधक है। और मैं तो आपको हकीकत बताता हूं, वर्तमान का समय ऐसा आ चुका कि हम बहुत कुछ जानने के पीछे लग गए हैं, इसलिए हमारा उपयोग भी शुभ नहीं हो पाता। शुद्ध तो बहुत दूर की बात है, शुभोपयोग में भी ज्यादा जानना जो है वो बाधक है। हम दुनिया भर की बातों को जानने में लगे रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, टीवी पर चैनल पे बार बार न्यूज देखते हैं, इसलिए अरे यार पता तो रहना चाहिए कि कोरोना से क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम न्यूज ही नहीं देखते अभी वर्तमान में, क्योंकि हर न्यूज में एक ही चीज आती है, कोरोना कोरोना कोरोना। क्यों देखना भाई? जिसको देख करके हमारे परिणाम खराब होते हैं, हमारे अंदर भय व्याप्त होता है। बस एक बार पता चल गया कि कोरोना से कैसे अपने आप को सेफ्टी रखनी है, बस जान लिया, फिर ज्यादा बुद्धि लगा करके उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है। उसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जितना भी फेसबुक है ना, व्हाट्सएप है, इन सब के माध्यम से जितना और जानने के प्रति आप लगोगे, उतने ही अपने आप से दूर हो जाओगे। जानना है, अपने आप को जानने की कोशिश करना, समझना है, अपने आत्मा को भाव समझने की कोशिश करना। आखिर ये बार बार समय सार जी में कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती, आत्मा ऐसी होती, कोशिश तो करो थोड़ा सा ध्यान लगाने की। भले आत्मानुभूति नहीं हो पाए तो कम से कम आत्मा कैसी होती है उस ज्ञान की अनुभूति तो कर पाएंगे हम, है ना। यद्यपि आग गर्म होती है ये तो पता है, ये तो जब आग को छुएंगे तब पता चलेगा, पर कम से कम उस आग के लक्षण क्या होते हैं, उस आग को प्राप्त करने पर कैसी कैसी स्थिति होती है। ऐसे ही यद्यपि हमें आत्मानुभूति नहीं होती, किंतु ज्ञानानुभूति तो हो सकती है। आत्मा के ज्ञान से संबंधित जो अनुभूति है उसको तो हम कर सकते हैं, और उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और वो बुद्धि हम उसमें लगाएं कम से कम, है ना, कि किस तरह से हम हमारी आत्मा है, आत्मा के गुण कौन से हैं, आत्मा को जानने के उपाय क्या हैं। इस तरह से तो हम अपनी बुद्धि को लगा सकते हैं। ध्यान रखना महानुभाव, सांसारिक वस्तुओं को जानने में अपनी बुद्धि को लगाना एकदम कोरा अज्ञान है, और जितनी भी जानो वो सब कम है। हम कई बार बहुत सारी चीजों को जानने में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या करना इतनी सारी बातों को जान करके? केवल आत्मा से संबंधित जो बातें हैं हमें तो उसको ही जानना है। केवल हमारे कल्याण से संबंधित जो बातें हैं हमको तो उतना ही जानना है, बाकी तो बहुत सारी जानने की बात है, उन सब चीजों से हमें परे रहना है।
तो ऐसे बुद्धि हुआ। दूसरा होता है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है कि व्यापार, है ना, व्यापार मैंने बताया था वही अभी, अलग अलग प्रकार के व्यापार में कार्य, व्यापार का मतलब है कार्य, मन वचन के जितने भी कार्य अथवा प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति होती है, व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, ये सब हमको शुद्ध से दूर करता है, उतना ही शुद्ध से बाहर लेकर के जाता है। तो जितने हम व्यवसायी होंगे, जितने हम व्यापारी होंगे, व्यवसाय का मतलब बिजनेस मत लेना यहाँ पर, व्यवसाय का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित व्यापार ले लो, है ना, हमारे और भी बहुत सारे कार्य ले लें जिसको करते करते हम उलझ जाते हैं। तो ऐसे जितने भी हम उलझे उतने ही हम अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। तो ऐसे व्यापार से भी दूर रहना, व्यवसाय में लगे रहने वाला जीव व्यवसायी भी अज्ञानी कहलाता है। उसके बाद अध्यवसानम, अध्यवसान अर्थात अज्ञान, ज्ञान नहीं प्राप्त करना। मुनिराज ऐसे जिनको हम कहते हैं, मतलब जिनको उनके आचार्य कहते हैं कि साहब जाओ आत्मानुभूति करने का प्रयास करो, निर्ग्रंथ हो चुके, नहीं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमें तो कोई ज्ञान नहीं करना, हम तो अज्ञान दशा में ही ठीक है। तो वो अध्यवसान, अज्ञान को ही ठीक मान करके बैठे हैं, उसे कहते हैं अध्यवसान। उसके बाद आता है मदी। मदी का मतलब होता है मति, है ना, मति का मतलब होता है मति ज्ञान, अर्थात मति ज्ञान ले या फिर मति ले ले। मति ज्ञान कदाचित ठीक नहीं होगा, मति ज्ञान भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मति का मतलब होता है मनन करने वाली शक्ति को मति लेना। यहाँ पर मनन करने वाली शक्ति विशेष को मति कहा है। आत्मा की वो परिणति जो मनन करती है, चिंतन करती है, वो मति जानना। ऐसे मति भी अशुद्ध अवस्था की ही बात है। विण्णाणम, उस मति, है ना, जो मनन करने वाली स्थिति है, उस मति में भी और विशेष ज्ञान को प्राप्त करना, ये भी अशुद्ध अवस्था से संबंधित जानना चाहिए। एकट्ठमेव सब्बम, ये सब कुछ एकार्थ ही है। और चित्तम, और चित्त, है ना, हमारा जो चित्त है, हमारा जो चेतन की अवस्था है ना, चेतन जो है, चेतन का शुभ अशुभ और अशुभ में लगना, चेतन का शुभ अशुभ रूप जो अवस्था है, चेतन की जो अवस्था है, उसको हम चित्त कहते हैं। चेतन का उस अवस्था में होना वो भाव कहलाता है, और चेतन का उस अवस्था में ही परिणमन करना परिणाम कहलाता है। ये तीनों चित्त से संबंधित, चेतन से संबंधित अवस्था विशेष थी, इसलिए इन तीनों को अलग लिख दिया। चित्तम भावो या परिणामो, चित्त की अवस्था, चित्त रूप में होना और चित्त रूप में परिणमन करना, ये तीनों चित्तम, भाव और परिणामो, इन तीनों शब्दों से हमें ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस कारिका का एक अर्थ अपन ने यहाँ पर विशेष रूप से समझा। अब आगे के स्वाध्याय में हम देखते हैं अभव्य के धर्म सेवन का हेतु। अभव्य किस लिए धर्म का सेवन करता है, इस बात को आचार्य कुंकुन स्वामी, है ना, समय सार जी की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आइए इसका उच्चारण और अर्थ समझते हैं। सत्तहतीय पत्ते दिय रोचे दिय तह पुणो विफासे दिय धम्मं भोगनिमित्तं नदुसो कम्मक्षयनिमित्तं। पुनः सद्दह दिय पत्ते दिय रोचे दिय तह पुणो विफासे दिय धम्मं भोगनिमित्तं नदुसो कम्मक्षयनिमित्तं।
क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अभव्य के धर्म सेवन का हेतु। पहले ये समझें अभव्य क्या होता है। शास्त्रों में दो तरह के जीव बताए हैं। जीव है ना, ये जितने भी संसार में जीव हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक भव्य होते हैं और एक अभव्य होते हैं। भव्य किसे कहते हैं? वो जीव, ध्यान से सुनना, भव्य और अभव्य। भव्य वो जिस जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है उसे हम भव्य कहते हैं, है ना। जिस जीव में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता होती है उसे हम भव्य कहते हैं, और जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं होती उसको हम अभव्य कहते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं, है ना, संसार में ऐसे भी जीव हैं जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं होती, योग्यता ही नहीं होती। जैसी माता बहनें किचन में काम करते हैं, उनको ध्यान होगा कि कुछ मूंग ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से कुकर में रखे, 2-3 सीटी दी, है ना, तो सिज जाते हैं, सिज जाते हैं। और कुछ मूंग ऐसे होते हैं जिसको हम ठर्रा मूंग कहते हैं, कितने भी सीटी दो किंतु वो सींचता ही नहीं है, अर्थात पत्थर के समान हो जाता है, वो कभी भी सींचता ही नहीं। उसी प्रकार कुछ जीव धर्म के निकट आने पर उनके परिणाम अत्यंत सरल हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। धीरे धीरे राग द्वेष भी उनका कम होने लग जाता है, धीरे धीरे कषायों रूप परिणति भी उनकी कम होने लग जाती है, और अपनी आत्मा को बिल्कुल कोमल बना देते हैं, है ना, अर्थात कठोर भूमि से उपजाऊ भूमि की तरह उनके परिणाम हो जाते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं, कितना भी धर्म का निकट क्यों ना मिल जाए किंतु वो कभी भी अपने आप को अंतरंग से परिवर्तन नहीं करते। बहिरंग में तो दिख जाएंगे आपको, बहिरंग में तो ऐसा लगेगा ओहो गजब, क्या अवस्था है साहब, क्या धार्मिक व्यक्ति है ये, कितने उपवास कर रहे हैं, कितना स्वाध्याय करने वाले जीव हैं, बहुत सुंदर। अरे यहाँ तक कि मुनिराज भी बन जाते हैं, ध्यान से सुनना। अभव्य मुनिराज बन करके 9वें ग्रहवेग तक उत्पन्न हो जाता है, 9वें ग्रहवेग तक भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आत्मा मतलब भेद विज्ञान न होने के कारण सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता, और सम्यक दृष्टि न होने के कारण वह उस आगे 9 ग्रहवेग से ऊपर जो अवस्था है, अनुत्तर अनुदिश आदि जो विमान है, वहां नहीं जा पाता और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये अभव्य की अवस्था होती है ना। तो ऐसा अभव्य जो होता है, जब वो भी धर्म तो करता है, उसके भी धर्म तो देखा जाता है, वो भी धार्मिक क्रियाएं करता। हम कैसे समझे साहब कि देखो ये भी धर्म कर रहा है, ये भी धर्म कर रहा है, तो हम ये कैसे पहचाने कि ये जो धर्म कर रहा है वो तो अभव्य करता है ऐसा, और ये जो धर्म कर रहा है वो भव्य का धर्म है, कैसे पहचाने? तो आचार्य कुंकुम स्वामी ने एक गाथा दिया आपके लिए आज से कि अभव्य जो होगा वो भी धर्म करेगा, भव्य जो होगा वो भी धर्म करेगा। ऐसी क्या पहचान है जिससे हम पहचान पाए कि ये धर्म जो कर इन कारणों से ये धर्म कर रहा है ये तो अभव्य है, इन कारणों से ये धर्म किया जा रहा है ये भव्य है। कैसे पहचाने? आचार्य कैसे संबोधित कर रहे हैं अपने मुनिराजों को, और क्या कह रहे हैं कि कैसे अभव्य धर्म कार्य करता है। तो यहां पर बता रहे हैं, देखो ध्यान से, सद्दहदि माने श्रद्धान करता है, पत्तेदि है ना, श्रद्धान करता है, पत्तेदि प्रतीति करता है ना, श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, और रोचेदि पसंद भी करता है। कितनी बड़ी बात है ना। अभव्य जीव धर्म पर श्रद्धा भी करता है, उसकी प्रतीति भी करता है,
उसको पसंद भी करता है, पुणो भी फासे दिया, और उसको स्पर्श भी करता है। फासे दी का मतलब है स्पर्श करना, है ना, उसको अपने जीवन में उतारता भी है। स्पर्श का मतलब उतारना। अणुव्रत पसंद, देखो अणुव्रतों पर श्रद्धा भी करता है, अणुव्रतों को मतलब अणुव्रती तो नहीं कहेंगे, मतलब व्रत नियम संयम आदि को, व्रत नियम संयम आदि को आदि पर श्रद्धा भी करता, नहीं करना ही है, मुझे करना ही है किसी भी तरह से, यही सबसे अच्छे हैं, इस पर मुझे श्रद्धा करनी। पत्तेदी उसकी प्रतीति भी करता है, रोचेदी उन सबको पसंद भी करता है, और फासेदी उनको स्पर्श भी करता है, अर्थात अपने जीवन में उसको उतारता भी है। लेकिन धम्मम भोग निमित्तम, बस ये पंक्ति आपको लास्ट में भेदक पंक्ति है, इस पंक्ति को ध्यान से सुनना, और अपने जीवन में कहीं ये गलती हम तो नहीं कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो आज से ही, आज की कक्षा के बाद से इसको सुधारने की कोशिश करना। धम्मम भोग निमित्तम न तो कम्मक्ख नदुसो कम्मक्खण निमित्तम, है ना, धर्म को भोग के निमित्त से जो किया जाए कि धर्म, है ना, इसको करने से मैं भोगों को भोग की प्राप्ति करूंगा, ऐसा करने से मुझे भोग की प्राप्ति होगी, संसार की प्राप्ति, मतलब मुझे ऐसा करने से सांसारिक सुख प्राप्त होगा, अरे स्वर्गों में जाने से देव पर्याय प्राप्त होगी, बड़ा आनंद है, कंठ से अमृत झरना, कुछ भी काम नहीं करना वहां पर, तो बड़ा आनंद है। सर्वार सिद्धि में जाऊंगा मैं तो इसके बाद, और सर्वार सिद्धि में जाकर के 33 सागर की आयु प्राप्त करके बस आराम से अपना जीवन जीऊंगा। मोक्ष नहीं जाना, अरे नहीं, मोक्ष नहीं, अभी मोक्ष का पता नहीं क्या है कैसे है, किंतु धम्मम भोग निमित्तम न तो कम्मक्खय निमित्तम। एक ज्ञानी जीव होता है, आचार्य कुंकुम स्वामी की भाषा में ज्ञानी बोल रहा हूं, जो ज्ञानी जीव होता है वो तो कम्मक्खय निमित्तम, कर्मों का क्षय करने के लिए धर्म पर श्रद्धान करता है, धर्म की प्रतीति करता है, धर्म को पसंद करता है, और धर्म को जीवन में उतारता है। और जो अभव्य जीव होता है, अभव्य, है ना, और जो अभव्य जीव होता है वो धर्म को भोग का निमित्त जान करके उस पर श्रद्धान करता है। क्यों भाई उपवास क्यों कर रहे हो, 10 उपवास, अरे भाई 10 उपवास इसलिए कर रहे हैं कि सब मोटापा बढ़ गया है यार, डॉक्टर्स ने कहा है कि मोटापा घटाने के लिए थोड़ी डाइटिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा चलो पर्यूषण आ ही रहे, धर्म का धर्म भी हो जाएगा और शरीर भी थोड़ा अच्छा सा ढीला ढाला और व्यवस्थित हो जाएगा। धम्मम भोग निमित्तम, गलत दृष्टि, धर्म करने का भाव जो है वो गलत है ना। उपवास तप आदि केवल कम्मक्खय निमित्तम, कर्मों का क्षय करना रूप भाव हमारे दिमाग में होना चाहिए, और कुछ भी भाव उसके पीछे नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी धर्म कार्य कर रहे हैं, सब पूजन क्यों कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप पूजन क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, साहब पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य से स्वर्गादिक की प्राप्ति होगी, इसलिए मैं पूजन कर रहा हूं। गलत, नहीं करना है ऐसा परिणाम। हम पूजन इसलिए कर रहे हैं कि हम पूजन के माध्यम से अपने आत्मिक गुणों को ध्यान पाए, भगवान का गुणानुवाद करते करते वे गुण हमारे अंदर भी प्राप्त हो, इसलिए मैं पूजन कर रहा हूं। समझना, दृष्टि बदलते रहना। अगर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें दृष्टि बदलना है, ऐसा भाव कभी भी नहीं लाना कि भगवान की पूजा करने से मैं सुखी बन जाऊंगा, भगवान की पूजा करने से मेरे घर में सब सुख शांति आ जाएगी, सब चीजें बड़ी अनायास मुझे प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, इसलिए रोज दर्शन कर रहा हूं, जिससे कि मुझे सब पुण्य की प्राप्ति और मेरा जीवन बहुत अच्छा बन जाए। धम्मम भोग निमित्तम, सब धम्मम भोग निमित्तम, सबके पीछे, दर्शन करने के पीछे अभिप्राय क्या होना चाहिए, भगवान की प्रतिमा को देखते ही देखते हमें अपने आत्मिक स्वरूप का विचार करना है। पूजन करते समय परिणाम क्या रखने हैं कि पूजन करते, पूजा का मतलब है भगवान का गुणानुवाद, भगवान का गुणानुवाद करते करते हैं
हमें अपना विचार करना है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिर ताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुग। बस केवल गुणगान है। पूजा में सर्वाधिक मन आपका विनय पाठ में लगना चाहिए। जब आप विनय पाठ करते हैं तब सबसे ज्यादा मन लगना चाहिए। आप पूजन क्यों करने बैठे हो, भगवान के क्या गुण हैं, उन सब गुणों का गुणानुवाद विनय पाठ में किया गया है। लेकिन हमारे ज्यादातर लोग विनय पाठ में तो अस्त व्यस्त रहते हैं। अरे ठोना लेके आना, अनंत चतुष्टय के धन, अरे वो केसर नहीं आया भैया, वो केसर भी दे दो। तो बस इस तरह से व्यक्ति उलझ जाता है और विनय पाठ करता है। ऐसे विनय पाठ में पूरी तैयारी करने के बाद भगवान का गुणानुवाद वहां से चालू हो जाता है। नाम ही इसका विनय पाठ है। भगवान के प्रति विनय का जो पाठ है वो विनय पाठ होता है। तो इसलिए हमारा चिंतन बदलना है कि हम पूजा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आधे घंटे पूजन करने से हमें स्वर्गादिक की सुख की प्राप्ति हो। स्वर्गादिक की इच्छा करना ही भोग निमित्तम हो गया। हम व्रतोपवास इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि हम स्वर्गादिक सुख को प्राप्त करें या शरीर को अच्छा बनाना है। इसलिए क्यों भाई साहब, घी का त्याग क्यों किया? घी का त्याग इसलिए किया साहब कि हमारा ब्लड प्रेशर था, इसलिए हमने घी का त्याग कर दिया। ब्लड प्रेशर था इसलिए घी का त्याग नहीं, इसका मतलब विजन आपका ठीक नहीं है। मैंने घी का त्याग इसलिए किया है कि मुझे अपने कर्मों को समाप्त करना है। और कर्मों को समाप्त कैसे करना है? क्योंकि घी खाना इंद्रिय के प्रति आसक्ति का विषय है और मुझे अपने इंद्रियों की आसक्ति को कम करना है। इंद्रियों की आसक्ति को कम करना है, इसलिए मैं घी का त्याग कर रहा हूं। अपना विजन सही करें। संसार के भोगों को भोग के लिए कोई भी कार्य, धर्म को बहाना मत बनाइए। धर्म को इसलिए बहाना मत बनाइए। मैं छत्र इसलिए चढ़ा रहा हूं भगवान कि मेरी नौकरी लग जाए। मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। मेरा यह कार्य, मेरे घर में बस बहू आ जाए, अच्छी बहू आ जाए। जब तक बहू नहीं आएगी तब तक मैं इस कार्य को करूंगा या इस भगवान की ये जाप करूंगा, वो जाप करूंगा। महानुभाव बहुत दूर लेकर के जा रहा है ये धर्म से। धम्मम भोग निमित्तम। अगर धर्म को भोग का निमित्त मान करके हम करते हैं, विशेष करके ध्यान से सुनना, ये बात, एक बात और भी बता रहा हूं। ये बात मैं विशेष रूप से समयसार जी की गाथा लेकर के कर रहा हूं। समयसार जी विशेष रूप से मुनिराजों को संबोधित करते हुए कहा है। मुनिराजों को तो कहा ही है, हम श्रावकों को भी इन बातों का ध्यान रखना है। वैसे अगर कोई मुनिराज इन सब धार्मिक क्रियाओं को इस लक्ष्य में लेकर के करता है कि इससे मुझे इन सब की प्राप्ति होगी, तो वो बिल्कुल गलत है। तम्मम भोग निमित्तम। हम मुनिराज क्यों बने हैं? आचार्य कुंकुन स्वामी मुनिराज को डांट लगाते हुए कह रहे हैं कि तू मुनिराज क्यों बना है, तू नंगा क्यों बना है? इसलिए बना है स्वर्गाधिक सुख को प्राप्त करने के लिए। अरे इतना बुद्धि, अरे इतना विवेक तो किसान को भी होता है कि वो खेती गेहूं के लिए करता है, गेहूं के साथ उगने वाली घास फूस के लिए नहीं करता है। इसी प्रकार से तू मुनि शुद्धोपयोग के लिए बना है, ये शुभोपयोग के लिए नहीं बना है। तू अशुभोपयोग में मत रम, अब तू शुभोपयोग परिणाम मत कर। धर्म जितना भी कर रहा है, अगर इन सब को भोग का निमित्त मान करके कर रहा है तो तू अभव्य है। ऐसा अभव्य, साफ अभव्य घोषित कर दिया। और जो जीव कर्मों का क्षय करने के लिए धर्म को जीवन में अपनाता है, धार्मिक क्रिया करता है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए हम सबका कि हे प्रभु मेरे कर्मों का क्षय हो, दुख को, कम्मक हो, है ना, अपन बोलते हैं ना, कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। ये जरूर बोलना चाहिए। पूजन के बाद भी बोलना चाहिए, स्वाध्याय बाद भी इसको बोलना चाहिए। इसके बोलने से हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है। दुखों का क्षय हो, है ना, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, इसलिए ये सब कार्य कर रहा हूँ। न कि संसार की प्राप्ति, हे प्रभु नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मेरे घर में बहू अच्छी आ जाए, बेटे का जॉब हो जाए, ऐसा भाव कभी भी धर्म करते हुए नहीं करना है। ये हमें ध्यान रखना।
तो इस तरह से सद्दह दिया पत्ते दिया रोचे दिया पुणो विभासे दिया, वह श्रद्धान भी करता है, उसकी प्रतीति भी करता है, उसको पसंद भी करता है और उसको स्पर्श भी करता है। सब धर्म पूरा का पूरा धर्म यदि भोग के निमित्त से करता है तो सब पानी, और कर्मों के क्षय के निमित्त से करता है तो सब अमृत है। अब आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी कार्य करते समय हमें भोग की वांछा करनी है या फिर कर्मों के क्षय की इच्छा करनी है, ये हमारा विवेक जानना चाहिए। इसी तरह से इसी से मिलती जुलती एक और कारिका है, वो भी इसी में आपको बता देता हूं। पढ़ने मात्र से कार्य नहीं होता है ना, केवल स्वाध्याय मात्र करने से जीवन में कुछ नहीं होता है। उस बात को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, मोक्षम असद्दहन्तो अभवीय सत्तो दुजो अधीयेच्छ पाठोण करे द्विगुणम् असद्दहन्तस्सणाणं तो। मोक्षम असद्दहन्तो अभवीय सत्तो दुजो अधीयेच्छ पाठोण करे द्विगुणम् असद्दहन्तस्सणाणं तो। ऐसा क्यों होता है? अभव्य जीव भोग निमित्त लेकर के धर्म क्यों करता है, उसके पीछे कारण बताते हैं। मोक्षम असद्दहन्तो, मोक्ष के प्रति श्रद्धा नहीं है उसका भी, है ना। मोक्ष होता भी है कि नहीं, कर्म क्षय होते भी हैं कि नहीं, अभी सब कुछ ये यही विचार करता है। उसके दिमाग में अभी भी मोक्ष के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ। कोई मोक्ष नाम की कोई वस्तु भी है, कोई सिद्ध हुए हैं, वे सिद्धशिला में या सिद्धालय में विराजमान हैं। इस तरह से मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, मोक्ष तत्व के प्रति। और जब मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है मतलब मिथ्या दृष्टि है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जो भी धर्म आदि कार्य करता है वो केवल भोग निमित्तम, केवल भोग निमित्त, और भोग के निमित्त से जितना भी हम कार्य करते हैं वे सब संसार में ही भटकाने वाले हैं, उससे ज्यादा और कुछ प्राप्त कराने वाले नहीं है। तो ये अवस्था क्यों आती है भव्य जीव की? क्योंकि मोक्षम असद्दहन्तो, जिसको मोक्ष में विश्वास नहीं है, सुनना, जिस जीव को मोक्ष में विश्वास नहीं है तो फिर वो क्या संवर और निर्जरा करेगा? और जब संवर और निर्जरा ही नहीं होगी तो फिर क्या आश्रव और बंध को समझेगा? और जब आश्रव और बंध नहीं समझे तो जीव और अजीव का भेद विज्ञान उसको कैसा होगा? नहीं हो सकता। मोक्ष पर श्रद्धान होने से ही हम संवर और निर्जरा के प्रति जागरूक होंगे। संवर और निर्जरा को तभी हम उपादेय मानेंगे जब हम आश्रव और बंध को फिर हेय समझेंगे, तो फिर उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जीव और अजीव को जान करके उसके प्रति भेद विज्ञान का ज्ञान करेंगे। ये सब अवस्थाएं तब आएंगी जब हम मोक्ष पर श्रद्धा करेंगे, मोक्ष तत्व पर श्रद्धा करेंगे। जब तक मोक्ष तत्व पर श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञानी के अज्ञानी ही रहेंगे। हो सकता है अभी तक हमको मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है, तो मोक्ष पर पहले तो श्रद्धा करें। श्रद्धा होगी तो समझना हम भव्य जीव हैं, और अभी भी श्रद्धा करने के परिणाम नहीं होंगे तो समझना मामला कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए कहा है मोक्षम असद्दहन्तो, मोक्ष पर अश्रद्धान करता हुआ जीव अभवीय सत्तो, अर्थात अभवीय होता, अभव्य जीव होता है ना। सत्तो मने सत्व, सत्व मने जीव, अभवीय सत्व अर्थात अभव्य जीव। जो अभव्य जीव अधीयेच्छ, अध्ययन तो करता है, शास्त्र स्वाध्याय तो करता है, बहुत करता है, किंतु मोक्षम असद्दहन्तो, मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है उसका, मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है, तो फिर तो नाणम असद्दहन्तस्य, असद्दहन्तस्य
इस तरह से ज्ञान का श्रद्धान न करने वाले उस अभव्य जीव को पाठो गुणम न करेदि, उसका पाठ जो है वो गुणकारी नहीं है। समझ में आई बात? पाठ जो है वो गुणकारी नहीं है। शास्त्र का पाठ तब गुणकारी होता है जब मोक्ष पर श्रद्धान हो। जाप तब गुणकारी होता है जब मोक्ष पर श्रद्धान हो। हमारे व्रत नियम उपवास तब कार्यकारी होते हैं, तब गुणकारी होते हैं जब हमें श्रद्धान हो। हमारा स्वाध्याय तब गुणकारी होता है जब हमें मोक्ष पर श्रद्धान हो। जब तक मोक्ष पर श्रद्धान नहीं तब तक ये कभी भी गुणकारी, हमारा स्वाध्याय आदि जो है वो गुणकारी नहीं हो सकता। गुणकारी समझ रहे ना? गुणकारी का मतलब होता है उससे प्राप्त होने वाले गुण। जैसे औषधि सेवन तभी करता है व्यक्ति जब उसका रोग दूर हो, उसको रोग दूर रूपी गुण को करने वाला हो तो व्यक्ति औषधि का सेवन करता है। यदि ऐसा नहीं है तो वो औषधि सेवन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का वह पाठ, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय है ना, व्रत नियम संयम आचरण, ये सब तब गुणकारी होते हैं जब वो मोक्ष पर श्रद्धान करता है। अन्यथा पाठो न करेदि गुणम, उसका यह सब पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, नियम आदि संयम आदि जितना भी है वह गुणकारी नहीं होता है। क्योंकि नाणम असत्तहंतस्य, क्योंकि वो अभी ज्ञान पर श्रद्धा ही नहीं है, उसको ज्ञान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जब ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं, मोक्ष पर विश्वास थी, और जब मोक्ष पर विश्वास थी तो फिर बाकी सभी तत्वों पर विश्वास थी। और जब तत्वों पर ही श्रद्धान नहीं है तो अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है। चलो भाई, सम्यक दृष्टि नहीं होना फिर भी कथनचित हमें क्षम्य है, हम आपकी बात को स्वीकार कर लें, लेकिन भव्य नहीं होना ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा, सबसे बड़ी गाली है। अगर आपको कोई ये कह देगा आप तो अभव्य हो, ओहो, बड़ा बड़ा दुख है। इसलिए महानुभाव, श्रद्धान तो करना है, श्रद्धान ही होना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। हमें इन सब पर श्रद्धान भी करना है और जैसे जैसे समय मिले उतना उतना व्रत नियम संयम को जीवन में आचरण भी लाना है। और सबका उद्देश्य कर्मक्षय रखना है, तभी हम अपने जीवन को परमात्मा बना सकते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। तो इस तरह से आज की यह कारिका बहुत महत्वपूर्ण रही। दोनों अंतिम एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। मोक्षम असद्दहंतो अभवीय सत्तो, जो अभवीय सत्तो, जो अभव्य जीव है ना, मोक्षम असद्दहंतो अधीयेज, मोक्ष पर अश्रद्धान करता हुआ अध्ययन कर रहा है। जो अभव्य जीव, जिसको मोक्ष पर श्रद्धान नहीं है, केवल हम शास्त्र स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, हम जानने के लिए। किसी से पूछा, किसी व्यक्ति से कि साहब आप स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? अरे साहब, हमारी सोसाइटी में सब लोग ज्ञानी हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अब अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं ना तो हमें थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। कई बार साथ में बैठते हैं तो वो तो सब ज्ञान की बात करते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हमें बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य गलत है। किसी से पूछा आप स्वाध्याय क्यों करते हो? अरे साहब, हमारे जब आपस में बहस होती है ना तो हम बहुत नीचे आ जाते हैं, हमारा जो है क्या बोलते हैं, हमारा तर्क अच्छे से नहीं उपस्थापित कर पाते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं और उनको हराना चाहते हैं। गलत, ऐसा उद्देश्य नहीं रखना है। दूसरे को हराने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करना गलत, अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करना गलत है ना। हम इसलिए स्वाध्याय करते हैं कि हमारे सोसाइटी का स्टेटस बन चुका आजकल, कि आजकल हमारे सोसाइटी में वही अच्छा माना जाता है जो स्वाध्याय करता है। अगर मैं इसलिए अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए स्वाध्याय करता हूं, गलत। मैं उन लोगों के साथ रहूंगा जो स्वाध्यायी हैं, आगे जाकर के ऐसे स्वाध्यायी लोगों के साथ रहूंगा तो मेरे बच्चे बेटियों का व्यवहार भी उनके साथ अच्छा हो जाएगा और मेरा अच्छा हो जाएगा। विचार गलत, हमारा अभिप्राय गलत हो रहा है, हमारी सोच ही गलत हो रही है। हमें क्यों स्वाध्याय करना है
वो अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। स्वाध्याय इसलिए करना है जिससे कि मैं अपने आत्म तत्व को जान सकूं। स्वाध्याय इसलिए कर रहा चाहता हूं कि जब तक शुद्ध में लीन ना हूं तब तक कम से कम शुभ में तो अपनी प्रवृत्ति बना सकूं। स्वाध्याय इसलिए करना है कि अशुभ की ओर जाने वाली इस प्रवृत्ति को मैं रोक सकूं। यह उद्देश्य होना चाहिए। स्वाध्याय इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं कर्मों का क्षय कर सकूं। स्वाध्याय इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं ज्ञान को, अभिमान को बढ़ाऊं। स्वाध्याय इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जिससे कि मैं किसी को हरा सकूं। महानुभाव, अगर ऐसा उद्देश्य लेकर के हम स्वाध्याय करते हैं, धम्मम भोग निमित्तम समझना, और अगर ऐसा स्वाध्याय करेंगे तो पाठो न करेदि गुणम, ऐसा जो हमारा पाठ है, अध्याय है, स्वाध्याय है, वो गुणकारी सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञान अश्रद्धान वाला होता है। ऐसे अश्रद्धान ज्ञान का श्रद्धा न करने वाला जीव जो है वो अभव्य होता है। ऐसे अभव्य न हो, अभव्य से दूर हो और भव्यता की बढ़े। वैसे ही आप लोग ऐसी विषम परिस्थिति में भी स्वाध्याय करने के लिए उत्सुक हुए हैं। निश्चित रूप से आप बहुत भव्य जीव हैं। मैं तो आप सबको भव्य ही मानता हूं, तब जाकर के आप सबके अंदर ऐसे परिणाम होते। परंतु कहीं मन में इस तरह का शल्य मत रखना, कोई इच्छा मत रखना, कोई निदान बांध करके मत रखना कि नहीं साहब मैं इसलिए स्वाध्याय कर रहा हूं जिससे कि अपन तो स्वर्ग आदि की सुख प्राप्त हो जाए, बस काफी है, या मैं इसलिए कर रहा हूं। और जो मैंने आपको सांसारिक उद्देश्य बताए, ऐसा कोई भी सांसारिक उद्देश्य लेकर के नहीं। हमारा शास्त्र स्वाध्याय का उद्देश्य केवल एक ही है, अशुभ से हट करके शुभ में प्रवृत्ति और शुद्ध को जानना, बस इतना ही। अशुभ से हट करके शुभ में प्रवृत्ति करूं और शुद्ध को जानता रहूं, व्यवहार सम्यक दृष्टि बना रहूं और निश्चय को लक्ष्य में रखूं। आज नहीं तो कल भी निश्चय सम्यक दृष्टि बनूं। ऐसी लालायित होना चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि बस कब मैं सम्यक दृष्टि बनूं, कब सम्यक दृष्टि बनूं, कब निश्चय सम्यक दृष्टि बनूं। ऐसा भाव मन में बार बार उमड़ उमड़ करके आना चाहिए, तो ही हमारे शास्त्र स्वाध्याय का फल होता है। बस आज इतना ही, अपनी बात को कह करके विराम करता हूं कि हम अभव्य तो ना रहे, कम से कम भव्य बने। और भव्य तभी बन सकते हैं जब हम संसार के जितने भी कार्य कर रहे हैं वो भोग के निमित्त से न करें। अगर करते थे आज तक तो उसको बंद कर दीजिएगा। कोई भी कार्य धार्मिक, कोई भी कार्य सांसारिक भोग वांछा की इच्छा से न करें। नमोकार मंत्र की जाप इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, हाँ इसलिए जरूर कर रहा हूं कि रत्नत्रय के धारी साक्षात तीर्थंकर के समान आचार्य गुरु और विद्यासागर जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो ठीक है, वहां भाव ठीक है। लेकिन ऐसा भाव मत लाना कि मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मुझे ये सब ठीक हो जाए। ऐसा भाव ला करके सांसारिक सुख की वांछा ला करके करना गलत है। मेरा वो बेटा ठीक हो जाए जो सुबह अभिषेक करने के लायक हो जाए तो ठीक है, भाव वहां सही है। मेरा वो बेटा ठीक हो जाए जो सुबह मुझे अभिषेक दिखाता है, इसलिए मैं भाव कर रही हूं तो ठीक है। मेरा वो बेटा ठीक हो जाए जो सुबह नौकरी जा करके पैसा कमा करके लाए और मेरा घर चलाए, वो ठीक नहीं है। ऐसा दृष्टि हम सबको बदलना है और फिर व्यवस्थित रूप से हमें इस शास्त्र स्वाध्याय को निरंतर बनाए रखना है, ऐसी मंगलमय भावना के साथ कि हम भव्य बने, है ना, और सम्यक दृष्टि बने, जिससे कि हम एक ही दृष्टि रखें कि धर्म केवल कर्मक्षय के निमित्त से है और कोई मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाकी सब संसारिक इच्छाएं तो अपने आप दौड़ करके आएंगी। कर्मों का क्षय करना ही मेरा सबसे बड़ा प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांक चिन्हवाणी माता की।